So hi everyone, this is Vikas Gupta and you're watching our channel Morning Batch. नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्लास 10 का हम लोग लेके आए हैं। इसमें हम लोग एकदम फंडामेंटल से एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल टू एडवांस लेवल। इसमें क्या हम लोग कवर करेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेन चेन, ब्रांचिंग, ठीक है, और पूरे रूल्स, सारे रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो या उसमें दोनों एक साथ आ जाए तो किसको प्रायोरिटी देते हैं। तो जितने भी रूल्स हैं बच्चों, मैक्सिमम एग्जांपल देके मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और अगर कुछ एग्जांपल्स बच जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स समझते हैं नॉमेनक्लेचर के, कार्बन कंपाउंड्स के। उन रूल्स को मैं बता दे रहा हूँ या लिखा दे रहा हूँ, उस पर फिर एग्जाम्पल्स बेस्ड होंगे, ठीक है। और फिर बीच बीच में जैसे जैसा फंक्शनल ग्रुप आएगा मैं इसको बताते जाऊंगा। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो चेन दिया है कार्बन एटम्स का, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग मेन चेन को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द मेन एंड द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है बच्चों। अभी मैं सब बता दूंगा, आपको लिखवा दूंगा, परेशान मत हो आप। तो मान लीजिए कि 2 आइटम है, 3 आइटम है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको बताते हैं कि वो क्या क्या है, ठीक है, कितने कार्बन एटम्स हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये नंबर ऑफ कार्बन एटम मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, और यहां पर प्रीफिक्स लिख दे रहा हूं, आप क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट में। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगर 1 होगा तो इसको हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे मिथ। मिथ का मतलब कि 1 कार्बन एटम जैसे हो गया, 2 हो गया तो इथ, ठीक है, 3 हो गया तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, ठीक है, 5 तो पेंट, हेक्स आपका 6 हो गया, ठीक है, 7 आपका हेप्ट हो गया। क्लियर? उसी तरीके से 8 आपका ऑक्ट हो गया, 9 नॉन हो गया और 10 डेक हो गया। क्लियर? तो जैसे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उस हिसाब से आपका ये प्रीफिक्स जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि वो जो कार्बन एटम है उसमें आपका क्या क्या है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बच्चों कि सिंगल बॉन्ड रहेगा, आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक, तो आप लोग उसको कहोगे एन, ठीक है। डबल बॉन्ड रहेगा तो आप उसको कहोगे इन, ठीक है। ये मैं आपको सफिक्स बता रहा हूं, प्रीफिक्स समझते हो, जैसे वर्ड्स के आखिरी में आएगा। क्लियर? और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आपका बच्चा हो जाएगा आइन। क्लियर? तो एग्जाम्पल मैं देके बताता हूं तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ये चेन है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक आपका ये चेन है, तो आप इसका नाम कैसे करोगे, कैसे आप इसको कॉइन करोगे? पहले तो आप देख लो वैलेंसी वगैरह, ये तो स्केलेटल है। तो देखिए एक आपका ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका H3, ठीक है। तो पहले आप इसको नंबरिंग कर लो कार्बन एटम्स की। तो देखो 1, 2, 3, तो प्रीफिक्स क्या होगा, 3 का क्या होता है, प्रोप, मिथ इथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, ठीक है। और देखिए सारी जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे इसको, प्रोपेन, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि लॉन्गेस्ट चेन पहचान ली है और आप इसको फिर प्रीफिक्स लिख लिए और सफिक्स लिख लिए। क्लियर? अब देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास डबल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड हो तो क्या करोगे आप, जैसे कि ये एग्जांपल देख लीजिए कि 1, 2 और यहाँ पर मान लीजिए मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पर आप वैलेंसी देख लो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
तो ये H हो जाएगा और ये हो जाएगा H3। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख लो कि कितना हो जाएगा। देखिए अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा बच्चों जिसमें डबल बॉन्ड है, तो ये रूल है कि आप उस तरफ से काउंटिंग करो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े। ठीक है, तो इसमें से तो दोनों इक्विवेलेंट पड़ेगा। क्लियर? तो इसमें देखिए आपका, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3, ठीक है, तो आपका डबल बॉन्ड देखिए 3 नंबर पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड सबसे पास में हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे जो कि है 1 2 और 3। ठीक, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले आप प्रीफिक्स देखिए 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप। ठीक है, और आप जो क्या करोगे, डबल बॉन्ड की लोकेशन को बताओगे। ठीक है, कहां पर है, तो यहां पर देखो आपका डबल बॉन्ड 1 पे है, तो आप इसको बताओगे प्रोप 1। ठीक है, अब चूंकि आपका सफिक्स डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, तो प्रोप 1 इन। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से देखिए अगर मान लीजिए, देखिए अगर आपको इस तरीके का चेन दिया हुआ है, ठीक है, एक और मैं जोड़ देता हूं, देखिए डबल बॉन्ड यहां पर है, तो आप बताइए इसका क्या नाम होगा। सबसे डबल बॉन्ड सबसे पास रहे, तो देखिए यहां से तो दूर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 है तो आपका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, हेक्स। ठीक है, और चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए एन तो चलेगा नहीं, तो आप डबल बॉन्ड की लोकेशन को बताओगे तो 1 और 2 नंबर पे। ठीक है, ये 2 नंबर पे है, हेक्स 2 इन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर बच्चों, एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 सिंपल ले लेते हैं, 4 कार्बन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट। ठीक है, और आपका देखिए नंबरिंग कहाँ से आप करोगे, पास वाले से, तो 1 2 3 4, जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े, तो कितना हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, आइन रहता है। क्लियर बच्चों, तो ये है कि आप मेन चेन को आइडेंटिफाई कीजिए, प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम से देखिए, और सफिक्स आपका देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल है तो इन होगा, ट्रिपल है तो आइन होगा, और उसके बाद लोकेशन भी बताइए कि डबल बॉन्ड आपका कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इसी में है नोमेनक्लेचर में, वो है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है बच्चों, जो कि आपका मेन चेन से बाहर हो। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अदर देन द मेन चेन, या आप अटैच्ड लिख दो समझ के लिए, अटैच्ड अदर देन मेन चेन। ठीक है, अब इसमें भी देखिए आपके कुछ रूल्स वगैरह होंगे, तो पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद आप उसको देख सकते हो कि प्रीफिक्स सफिक्स उसमें क्या होगा। ठीक बच्चों, तो आप देखिए यहां पर मैं लिखवा दे रहा हूं, जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और यहां पर इसका नेम। ठीक है, तो देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट में पहला सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसका क्या क्या बोलोगे, क्लोरो। ठीक है, प्रीफिक्स आप क्या लगाओगे, क्लोरो। उसी तरह ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसका आप लगाओगे ब्रोमीन का ब्रोमो, आई का लगाओगे आयोडो। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि आपका NO2 ग्रुप है। ठीक है, ये मेन चेन से सब बाहर है, देखिए सारे मेन चेन से बाहर लगे। अब एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपका हो गया नाइट्रो। ठीक है, और मेन चेन से बाहर बच्चों आपके कुछ कार्बन के भी कंपाउंड, कार्बन के भी हट लग सकते हैं चेन। तो अब जैसे मान ली एक होगा तो आप देखिए उसमें मीथेन होता है, लेकिन चूंकि ये मेन चेन से बाहर है तो इसको हम बोल देंगे मिथाइल। ठीक है, आपका C2H5 अगर लगा होगा तो उसको आप कह देंगे इथाइल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं।
तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है कि पहले आप इसको एक लाइन लिख लो, प्रायोरिटी। अगर आपको कई सारी चीज मिल जाए तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे? ठीक है, तो प्रायोरिटी बच्चों आप देखो, सबसे पहले आप डबल बॉन्ड को दोगे। ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। प्रायोरिटी मतलब नंबरिंग वहां से करोगे, डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद बच्चों सब्स्टिट्यूएंट को दोगे, सब्स्टिट्यूएंट को दोगे। एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल एक हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई स्केलेटन है, ठीक है, और यहाँ देखिए आपका Cl लगा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें भी वही चीज है, जहां से नंबरिंग वहां से करोगे जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट पास में होगा। जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास में था, उसी तरह सब्स्टिट्यूएंट जहां से आपका पास पड़ेगा। तो देखो यहां से नंबरिंग करो तो 1 2 तीसरे पे क्लोरीन एटम है, और यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 दूसरे पे है। तो कौन सी प्रायोरिटी दोगे आप? जहां से पास पड़ेगा। तो देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, चूंकि ये प्रीफिक्स है तो आप पहले क्या लिखोगे, दूसरे पे क्लोरीन है तो आप लिखोगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। ठीक है, और देखिए कितना चेन है, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो लिखोगे ब्यूट। ठीक, इसी तरह स्टेप वाइज करोगे, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनोगे ब्यूट, उसके बाद देखोगे डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड, तो आपका सिंगल बॉन्ड है तो आप लिखोगे ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर? तो अब देखिए इसी तरह से मिलता जुलता एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैं एक और रूल आपको बताऊंगा। क्या बताएंगे? देखिए इसी कार्बन चेन को हम लोग लेते हैं, ठीक, और यहां लिखता हूं मैं क्लोरीन और यहां लगा देता हूं ब्रोमीन। तो देखो बच्चों, अब आप रूल के हिसाब से कहोगे कि सर यहां से भी दूसरे नंबर पे है और यहां से भी आपका दूसरे नंबर पे है, तो आप बोले थे कि जहां से पास पड़ेगा। तो ठीक है, आप क्या करोगे, इसमें क्या रूल है कि आप अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस दोगे, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस दोगे। क्लियर बच्चों? देखिए अगर इसमें एग्जाम्पल कम पड़ जाएंगे तो मैं सेकंड वीडियो में और केवल एग्जाम्पल लेके आऊंगा, जिससे आपको और क्लियर हो सके। ठीक, अब देखो यहां से 1 2 3, 3 पे ब्रोमो, और यहां से करो बड़ी दुविधा है, 1 2 3 पे क्लोरो। तो आप क्या करोगे, इसमें अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस दोगे। तो अल्फाबेटिकली देखिए पहले आपका बी आता है, फिर आपका सी आता है, ब्रोमीन का बी, क्लोरो का सी। तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? अल्फाबेटिकल। तो देखो यहां से आपका ब्रोमीन पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 और 4, तो आप सबके लोकेशन को दोगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? नामकरण। तो आप सबके लोकेशन को दोगे। तो देखिए आप ब्रोमीन के भी लोकेशन को बताओगे कहां सिचुएटेड है, क्लोरीन के भी सिचुएशन सॉरी क्लोरीन के भी पोजीशन को बताओगे। ठीक है, तब तो जस्टिफाई होगा। क्लियर? तो देखिए आपका पहले क्या हम लोग लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो देखिए आपका ब्रोमीन किस पे है? 2 पोजीशन पे है, तो आप लिखोगे 2 ब्रोमो डैश, 3 पे क्लोरो है तो 3 क्लोरो, और देखिए कितना चेन है, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे आप? ब्यूट, और सिंगल देखिए 4 हो गया। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल से आप समझोगे बच्चों। अब देखिए मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, सी 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 और सी। ठीक है, इस पे लगा है क्लोरीन और इस पे भी लगा है क्लोरीन। ठीक है, तो इस पे आप कहीं से भी आप चलो, क्यों? क्योंकि आपका सिमिलर है एटम। तो देखिए आप यहां से चलो तो 1 2 3 और 4। अब देखो बच्चों यहां पर 2 क्लोरीन है, तो आप डाई वर्ड यूज करोगे, 3 होगा तो ट्राई यूज करोगे, 4 होगा तो टेट्रा यूज करोगे। ठीक है, तो आप देखो यहां पर क्या लिखोगे, 2 पे भी क्लोरीन है, 3 पे भी क्लोरीन है, तो आप लिखोगे 2 नंबर के बीच में कॉमा यूज होगा। ठीक है, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश यूज होगा। देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब रूल्स आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लिख लोगे, याद कर लोगे, उससे नहीं होगा, एग्जाम्पल से ही होगा। तो इसमें एग्जाम्पल कम पड़ेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी ले आऊंगा। तो देखिए 2 पे भी क्लोरीन है, 3 पे भी क्लोरीन है, तो 2 3। ठीक है, अब देखिए 2 बार है तो डाई क्लोरो, एकदम देखिए नियम चल रहे हैं, पहले नंबर दिए, डाई लिखें,
क्लोरो प्रीफिक्स लिखें। और अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो आप लिखोगे ब्यूट, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या लगाओगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये नाम इसका बच्चों लंबा चौड़ा क्या हो जाएगा, 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रो लगाओगे तो आप नाइट्रो लिख दोगे, आयोडीन लगाओगे तो आयोडो लिख लोगे। वो टेबल तो है ही है, वो सब टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है कि वो भी आपका, उसमें भी प्रायोरिटी वगैरह की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी की बात करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप होता क्या है उसके भी रूल्स को समझेंगे। तो देखो फंक्शनल ग्रुप पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा बच्चों, क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ एटम्स या हेटेरो एटम्स, जो कि बच्चों किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, विच डिसाइड या जज, जो भी आप लिख दो, विच जज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, प्रॉपर्टीज साफ साफ लिख दो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो इससे मतलब आपको बताएगा कि ये क्या प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, एक चीज है। दूसरी बात कि आप ये भी लिख लो कि इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ चेन। अभी मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगा तो क्लियर होगा, ठीक है। ये क्या मैंने लिखा है, चेन, लेंथ ऑफ चेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 1 और ये हो गया पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो मैं एक चार्ट अभी प्रोवाइड कर दे रहा हूं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं बताऊंगा। तो ग्रुप ऑफ एटम विच जज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैं चार्ट प्रोवाइड करूंगा, जैसे मान लीजिए आपका एल्कोहल है, एल्कोहल है, ठीक है। तो इसका अभी मैं बताता हूँ OH होता है। तो देखो आप चाहे CH3OH लिखो, चाहे CH3CH2OH लिखो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए आपका मिथेनॉल है और ये इथेनॉल है, ठीक है। नाम के लिए परेशान मत हो। तो चाहे देखिए आपका एक कार्बन एटम है, चाहे 2 कार्बन एटम है, चाहे ब्रांच हो चाहे रिंग हो, ये रहेगा क्या क्या, एल्कोहल ही रहेगा। और यही इसका मतलब होता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द चेन, और यही प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग फटाफट लिख लेते हैं जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चों, और जो आपका सफिक्स बनेगा, ठीक है। तो आपके सिलेबस में 3-4 फंक्शनल ग्रुप है, मैं उसको बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपका आता है एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल का आपका बच्चों हो जाएगा ऑल, सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, ठीक है, या स्ट्रक्चर बता दो या एटम लिख दो, कुछ भी, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बच्चों हो जाएगा ऐसे डैश OH, डैश OH का मतलब कि ये कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए एल्कोहल होगा तो आपका सफिक्स ऑल हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपका OH है, मतलब कि OH, ये जो डैश आप देख रहे हो इसका मतलब कि ये कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का आपका सफिक्स हो जाएगा अल, और आपका ये हो जाएगा C++OH, ठीक है। ये आपका मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद आता है कीटोन, इसका होता है ओन, सफिक्स होता है ओन, और आपका देखिए ये भी मेन आपका चेन से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो डैश है इसके इधर भी कार्बन देखिए मैं इसे लिख दे रहा हूं, यहां पर भी आपका चेन होगा और यहां पर भी चेन होगा, ठीक है। यहां पर भी कार्बन चेन होगा, यहां पर भी कार्बन चेन होगा। तो आपको कंफ्यूजन ना, इसको मैं अनक्लियर कर दे रहा हूं, ठीक। हाँ देखिए C++O, तो ये हो जाएगा C++O और आपका ये हो जाएगा।
इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका आपका होता है ओइक एसिड, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, और ये होता है COOH, ठीक है। ये मेन चेन, ये जो डैश है इसके पहले मेन चेन है। तो मैं क्या करता हूं कि इस पे आपको अच्छे एक एक एग्जांपल करा देता हूं, और भी जो कि और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, उसको मैं, चूंकि वीडियो लेंदी ना हो पाए इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है बच्चों, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ही रहेगा, तो प्लीज डू वॉच दैट। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, और भी डिफरेंट वेराइटीज के हम लोग अगले बार देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए जैसे आपका C हो गया, C हो गया, C हो गया, ठीक है, और ये हो गया OH, ठीक है। यहाँ भी वही बात है, एक OH भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, वही सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी देखो बच्चों वही रूल है, पहले मैं यहाँ रूल लिख दूं। देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रायोरिटी की बात होती है, प्रायोरिटी, पहले आप क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे। फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। उसके बाद आप प्रायोरिटी किसको दोगे, डबल बॉन्ड को दोगे, फिर किसको दोगे, ट्रिपल बॉन्ड को दोगे, और लास्ट में आप किसको दोगे, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में आपका मिथाइल ग्रुप है मेन चेन के बाहर, डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल है, तो आप प्रायोरिटी पहले अल्कोहल को दोगे, मतलब नंबरिंग वहां से करो, प्रायोरिटी का मतलब नंबरिंग वहां से करोगे। तो आप पहले फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्कोहल को प्रायोरिटी दोगे, फिर अगर डबल बॉन्ड है तो उसको प्रायोरिटी दोगे, और लीस्ट प्रायोरिटी आप सब्स्टिट्यूएंट को दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब देखिए इसमें आपका देखिए मेन चेन आइडेंटिफाई कर लिए, यही लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक, और आपका देखिए ये फंक्शनल ग्रुप ऑल है, तो आप इसकी नंबरिंग करोगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, तो यहां से करोगे तो 1 2 3 हो जाएगा, तो आप यहां से करोगे 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन है तो मिथ इथ प्रोप, तो सिफिक्स आप क्या लगा दोगे, प्रोप, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, अब देखिए सफिक्स आपका एन इन आइन नहीं होगा, मैंने अभी इसमें चार्ट में अभी बताया ना, ये जो पिछला चार्ट है इसमें बताया ना, ये सब सफिक्स हैं आपके, ऑल अल, ठीक है। तो अब ये डोमिनेट करेगा, अब अल्कोहल बोलेगा हम सफिक्स बनेंगे। तो आप देखिए इसमें पहले सिंगल बॉन्ड है, तो आप लिख दो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, क्लियर। तो अब आप इसका देखिए, इसमें आपका मेन चेन जो है, मेन आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो वो डोमिनेट करेगा और वो सफिक्स बनेगा। तो देखिए पहले आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए इसमें कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लिखोगे, प्रोपेन, ठीक है। और देखिए आपका 1 पे ऑल है, 1 पे आपका अल्कोहल है, तो आप लिखोगे प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। ये आपका नाम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, यही मैंने रूल अभी बताने जा रहा हूं। देखिए सब तो सही है बच्चों, ये देखिए ये भी आपका वॉवल है और ये भी वॉवल है, तो ये जो वॉवल है ई, ठीक है, ये वाला ई, ये आप क्या कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे, टर्मिनेट, और इसका नाम अब क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्रोपेन, केवल ई हटाओगे और 1 पे ऑल, सब कुछ सही है, लेकिन ग्रामेटिकली आपका 2 वॉवल एक साथ नहीं होना चाहिए, यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। अब देखिए ये एक अल्कोहल का हो गया, क्लियर। अब इसी पे मान लो 2 अल्कोहल जोड़ दोगे तो डाइऑल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक एग्जांपल जिसमें मैं और प्रायोरिटी को बताता हूं। देखिए C है, C है, C है, C है, और यहां पर आपका CH3 हो गया, और यहां पर आपका OH हो गया। तो देखिए आपका प्रायोरिटी आप किसको दोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, अभी मैंने ये देखिए ये वाले चार्ट में बताया ना, सब स्क्रीनशॉट ले लेना, तो प्रायोरिटी आप इसको दोगे। तो मेन चेन आपका वहां से होगा 2 3 और 4, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग लिखते हैं, देखिए प्रायोरिटी आप दे दिए,
सब्स्टिट्यूएंट आपका 3 पे है, तो पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हो, तो हो जाएगा 3 पे क्या, मिथाइल। हर लोकेशन को आप बताओगे बच्चों, तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल, ठीक है। और देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूट प्रीफिक्स हो गया। और देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या लिखोगे, एन, ठीक है। एन में ई नहीं लिखोगे, मैंने अभी बताया कारण, ठीक है, एन। और आपका अल्कोहल 1 पे, तो ऐसे लिखोगे, तो देखिए आपका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 1 ऑल, एकदम सिस्टमेटिक है। सब्स्टिट्यूएंट हो गया, देखिए यहां तक सब्स्टिट्यूएंट हो गया 3 मिथाइल, फिर आपका देखिए प्रीफिक्स हो गया, फिर आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर आप ये फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट करता है तो फंक्शनल ग्रुप बताए, और फंक्शनल ग्रुप कहाँ है ये भी बताए, एकदम सिस्टमेटिक नाम है। तो इसमें नंबर आपको अगर सही कर रहे हो तो पूरा मिलेगा, ठीक है। पहले सब्स्टिट्यूएंट बता दिए, फिर प्रीफिक्स बता दिए, फिर सफिक्स बता दिए, क्लियर। अब एक एग्जांपल हम फटाफट हम लोग दूसरे का भी, कंपाउंड का भी कर लेते हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे आपका सी सी और सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, एक और सी लगा दीजिए। अब देखिए CHO आप आइडेंटिफाई कर लो, ये क्या है, ये कौन सा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो आपका सफिक्स क्या बनेगा, अल। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आप जोड़ लीजिए, देखिए जहां से पास पड़ेगा तो 1 2 3 और 4, ठीक। तो 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, ठीक है, ई नहीं रहेगा, ब्यूटेन। और एल्डिहाइड आपका दूसरे पहले नंबर पे, तो ब्यूट अल, ब्यूटेन 1 अल, ठीक है, ब्यूटेनल। तो ये आपका देखिए ब्यूट एन 1 पे अल, ये हो जाएगा, क्योंकि आपका देखिए 1 पे आपका CHO है, ठीक। अब देखिए सी 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 सी, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा, देखिए ये आपकी क्या है, मेन चेन है, ये आपका मतलब चेन है, और यहाँ पर आपका ये, ठीक है, यही था ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो आप क्या करो कि मेन चेन को आइडेंटिफाई कर लो, तो आपका मेन चेन देखिए ये पूरा है, ये पूरा मेन चेन है। तो देखो यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3, लकली आपका दोनों तरफ से सेम ही पड़ गया। तो आप क्या लिखोगे, देखिए 5 है आपका, तो लिखोगे पेंट, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ई नहीं लगाओगे। और कितने पे है कीटोन, तीसरे नंबर पे, तो पेंटेन 3, और क्या लगाओगे, इसका सफिक्स ओन, तो पेंटेन 3 ओन, ठीक है बच्चों। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक, क्लियर बच्चों। तो सारे कंपाउंड्स को मैंने यहाँ पर कवर किया है और सारे रूल्स को समझा दिया है, रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवल एग्जांपल्स इसके लेके आएंगे, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।